तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। यहाँ पे देखो, अभी वैकेंट सीट मैट्रिक्स निकल के आ चुका है। मैं इस वीडियो में मैं क्या बोलूँगा, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ चॉइस फिलिंग, एसएस यूएचएस का, बीएससी नर्सिंग का राउंड 2 का जो कंप्लीट प्रोसेस है, काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग वगैरह, कॉलेज चेंज वगैरह, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा उसके बारे में बताऊंगा। सीट मैट्रिक्स कहाँ पे कितना सीट है वो सारा प्रोसेस बताऊंगा, है ना। एंड दूसरी बात क्या है, आप लोगों का देखो पेमेंट फेल हो रहा है कि नहीं। काउंसलिंग का पेमेंट ऑफिस देने जा रहे थे तो आप लोगों का पेमेंट फेल हो रहा है। देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया था क्यों ये फेल हो रहा है। फिर भी देखिए, वो वीडियो अच्छे से देखते रही हो, इसीलिए वो सारा कमेंट्स फिर से आ रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक काउंसलिंग का जो आप लोग जो कंप्लीट प्रोसेस होता है चॉइस फिलिंग का, वो दिखा देते हैं। एंड आप लोगों का सीट मैट्रिक्स दिखा देते हैं काउंसलिंग का फी पेमेंट के बारे में। तो तीनों चीज़ें आप लोगों को पता चलेगा। कॉलेज चेंज के बारे में भी मैं एंड में बताऊंगा, तो आप लोग देख लेना वीडियो। एंड जो सेकंड राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट मिल गए, अभी सेकंड राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहो, तो आप लोगों को सीधा एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा। जैसे ही फर्स्ट राउंड में प्रोसेस किया था, सेम एज इट इज सेकंड राउंड। ओके, फर्स्ट राउंड में जैसे किया था एज इट इज सेकंड राउंड, ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं एसएसयूएचएस का ऑफिशियल वेबसाइट में जब आओगे, है ना। उससे पहले मैं आपको ओके लिंक देने से पहले मैं आप लोगों को पहले वैकेंट सीट के बारे में बता देता हूँ। कौन सा कैटेगरी के लिए सीट मैट्रिक्स है अभी अवेलेबल है, आप लोगों को दिखा दूंगा। वहाँ पे स्पेशल जो कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, उनका भी सीट अवेलेबल है। देखिए, पहले मैं नॉर्मल जो भी चीज़ है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जो नॉर्मल रिजर्वेशन सीट है या जनरल का सीट बोल सकते हो, वो उसके बारे में हम लोग बता देते हैं। चलिए, जो भी है यहाँ पे देखो, ये वैकेंट सीट मैट्रिक्स का मैंने बताया है। यहाँ पे देख सकते हो, ये आरसीएन, ये क्या है, रीजनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, क्या है ये, आरसीएन गुवाहाटी जीएमसीएच। उसमें कितना सीट है जनरल के लिए, एक सीट से। ओके, जनरल के लिए एक सीट है, एससी के लिए नहीं है, एसटी प्लेन के लिए एक है, एसटी हिल के लिए नहीं है। एंड बाकी टीजीएल कैटेगरी के लिए भी नहीं है, मोरान, मोटाक, ताय होम, चुतिया, कुछ राजवंशी के लिए नहीं है। तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज या बोल सकते हो आरसीएन जीएमसीएच में सिर्फ टोटल कितना सीट्स है, 2 सीट्स अवेलेबल है। 2 सीट, सिर्फ 2 सीट अवेलेबल है। स्पेशल रिजर्वेशन है, मैं आगे बताऊंगा, रुको कौन सा है स्पेशल रिजर्वेशन में, अंडर में कौन सा आता है, वो भी शायद आ सकता है। पहले देखो, आरसीएन में जनरल के लिए एक सीट से, एसटी प्लेन के लिए एक सीट से, एंड टोटल कितना हुआ, 2 सीट से, सिर्फ वही है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीट नहीं है। बीएससी नर्सिंग डिब्रूगढ़ में कितना सीट है, जनरल के लिए 5 सीट है, एससी के लिए नहीं है, एसटी प्लेन के लिए एक है, एसटी हिल के लिए एक है। एंड जो टोटल कितना हुआ, मतलब ओबीसी के लिए कितना है आप लोगों का, 6 सीट्स है टोटल। जो ओबीसी का सीट्स है, ओबीसी नॉर्मल जो ओबीसी एनसीएल वाले कैंडिडेट्स है, उनके लिए है 6 सीट्स। एंड टीजीएल, मोरान, मोटाक, इनके लिए सीट्स नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीट नहीं है। तो एएमसीएच में टोटल कितना सीट्स है, 13 सीट्स है। जनरल का 5, एसटी प्लेन का 1, कितना हुआ 6, एंड एसटी हिल का 1, 7 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। बहुत कॉम्प्लिकेट में से बहुत ही टफ मैथ्स है। मुझे पता नहीं, कैलकुलेट करने में बहुत मेहनत लग रहा है ना। बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेशन है यहाँ पे। 5 + 1 + 1 + 6, भाई मतलब क्या है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब टफ हो गया। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सिलचर मेडिकल कॉलेज में जनरल के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है, एससी के लिए कितना है, 2 सीट्स है, एसटी प्लेन के लिए 1 सीट से, एसटी हिल के लिए 1 सीट से, एंड नॉर्मल ओबीसी एनसीएल के लिए 2 सीट्स है। यहाँ पे मोरान, मोटक, कोच राजवंशी एंड इनके लिए नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए पर 1 सीट से। सिलचर में कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट से, टोटल कितना हुआ 9 सीट से। जोरहाट के लिए जनरल 1, एससी 2, एसटी प्लेन 1, एसटी हिल 1, एंड ओबीसी के लिए 4 सीट्स है, मोरान के लिए 1 है, तायोहुम के लिए 1 है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल 12 सीट्स हो गए। जोरहाट में कोकराझार में जनरल 2, एसटी प्लेन 1, एंड ओबीसी के लिए 6 सीट्स है, एंड बाकी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है। एंड टोटल कितना सीट्स वैकेंट है, 9 सीट्स। तो टोटल जनरल का सीट्स कितना अवेलेबल है, 11 सीट्स है, एससी के लिए 4 सीट्स है, एसटी प्लेन के लिए 5 सीट है। रुको, यहाँ पे मैं जनरल 11, एससी 4, एसटी प्लेन 5, एसटी हिल 3, एंड ओबीसी के लिए कितना सीट्स 18। बहुत ही कट ऑफ अभी डिक्रीज मारेगा। ओबीसी के लिए कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज होगा ही। मोरान के लिए 1 है, तायाहुम के लिए 1 है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है फॉर राउंड 2, है ना। तो टोटल कितना सीट्स हुआ, 45 सीट्स वैकेंट है। राउंड 2 के लिए 45 सीट्स वैकेंट है। अभी थोड़ा चीज़ें मैं बताऊंगा, रुको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, और भी चीज़ें हैं। रुको, मैं खुद अपने आप को यहाँ पे थोड़ा ऊपर नहीं के चलता हूँ। ओके, ऊपर चला गया मैं। एनीवे, यहाँ पे और एक मुद्दा क्या है,
जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है, रुको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये क्या है, बीएससी नर्सिंग 2025 सीट मैट्रिक्स स्पेशल रिजर्वेशन। स्पेशल रिजर्वेशन के लिए कितना सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनके लिए डिब्रूगढ़ में एक सीट है, टोटल पीडब्ल्यूडी जनरल का एक सीट है। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए कोकराझार में एक है, टोटल एक हो गया। एसटी प्लेन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 2 सीट्स अवेलेबल, जहाँ पे डिब्रूगढ़ में एक है एंड कोकराझार में एक है। टोटल पीडब्ल्यूडी एसटी प्लेन 2 सीट्स अवेलेबल है। एसटी हिल 1 सीट अवेलेबल है, सिलचर में तो 1 हो गया। तो टोटल पीडब्ल्यूडी का 9 सीट्स है। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए कितना सीट्स अवेलेबल है, 9 सीट्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। अभी यहाँ पे देखो, जनरल का 1 है, जनरल का 1, एससी का 1, एसटी प्लेन का 2, ये सारा चीज़ है। 9 सीट्स तो फिलअप होगा नहीं, है कि नहीं, 9 सीट्स तो फिलअप नहीं होता एक्चुअली पीडब्ल्यूडी का। देखिए और सीट्स निकलेगा पीडब्ल्यूडी से, अभी तो नहीं निकलेगा राउंड 2 में, लाइक एमबीबीएस में भी वही सारा चीज़ें हुआ था। तो अभी देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि राउंड 2 में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का जो सीट्स है वो नॉर्मल कैटेगरी में नहीं जाने वाला है, पीडब्ल्यूडी में ही रहेगा। यदि रहता है तो वैकेंट रह जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड अभी क्या है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ये तो वैकेंट सीट है, अभी के लिए वैकेंट सीट है। यहाँ पे लाइक सिलचर से क्या करेंगे, मतलब चेंज करने चाहेंगे। फर्स्ट राउंड में जिन्होंने सीट पूरा ब्लॉक करके रखा है, मतलब एडमिशन ले लिया, सिलचर से आएंगे कहाँ से, एएमसी में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या होगा, सिलचर में वैकेंट होगा, एएमसी में लाइक आरसीएन जाने की कोशिश किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिलचर से क्या करेंगे, कोकराझार में जाएंगे। तो ऐसा क्या होगा, अदला बदला भी होगा। तो इस तरह से आप लोगों को सीट मिलने का चांसेस भी रहेगा, क्योंकि बहुत से जो लोअर असम का कैंडिडेट्स है वो अपर असम में जाना नहीं चाहते, मतलब दूर होता है। वही मैं बस वही बताना चाहूँगा, अपर के लोग लोअर में नहीं जाना चाहते क्योंकि घर से बहुत ही दूर हो जाता है। तो ऐसा करके क्या होगा, कॉलेजेस चेंज होगा। तो कॉलेजेस चेंज होगा तो कॉलेजेस में सीट भी वैकेंट हो जाएगा, मतलब ऐसा ही अदला बदला होता रहेगा। तो आप लोगों का सीट मिलेगा। तो आप लोग चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, जो आप लोगों को कॉलेज चाहिए वो आप लोग चॉइस फिलिंग अच्छे से फिल करना, वरना आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड चॉइस फिलिंग कहाँ से करना होगा, आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। एंड ये जो सीट मैट्रिक्स आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा लेट करके दूंगा, पर टेलीग्राम चैनल पे तुरंत दे दिया जाएगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, है ना। तो ये हो गया सीट मैट्रिक्स, टोटल सीट मैट्रिक्स। तो आप लोग का देखो, अभी कॉलेज चेंज के बारे में बता देना चाहूँगा। आप लोग बस अभी प्रेफरेंसेस दे दो, आप लोग को पता है कैसे प्रेफरेंसेस देना है। प्रेफरेंसेस देने के बाद जो न्यू अलॉटेड कॉलेज अलॉट होगा, जो न्यू कॉलेज अलॉट होगा, वहाँ पे आप लोग एडमिशन फिर से लेना पड़ेगा, सभी चीज़ें फिर से करनी पड़ेगी। बस एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, जो ओल्ड वाला जो अलॉटेड कॉलेज था वहाँ से आप लोगों को सीट विड्रॉ करके न्यू वाला कॉलेज में आकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। फीस वगैरह सेम है, आप लोग को फिर से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग रिफंड वगैरह ऐसा कुछ, रिफंड वैसे भी करते रहोगे, मुझे नहीं लगता कि रिफंड मिलेगा। तो जनरली आप लोग रिफंड का कुछ भी होप मत रखो, डायरेक्टली समझो कि चला गया एंड आप लोग फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। न्यू जो कॉलेज ऐड होगा, मतलब आपको मिलेगा, है ना। तो अभी आते हैं और भी चीज़ें हैं। तो प्रेफरेंसेस कैसे देने, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। प्रेफरेंस का देखो, ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ से जाने से पहले मैं आप लोगों को जो एसएसयूएचएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जब जाओगे वहाँ पे आप लोग एक चीज़ मिलेगा, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज जो बीएससी नर्सिंग है, यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद और एक ऑप्शन आएगा, आप लोग को क्या आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर काउंसलिंग। आप लोग गलती क्या करते हो, गूगल क्रोम ओपन नहीं करते हो, डायरेक्टली गूगल पे चले जाते हो, तो वो बहुत दिक्कत करता है। आप लोग फ़ोन से करोगे तो गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो। यदि एप्पल के यूज़र हो तो आप लोग सफारी ब्राउज़र यूज़ करो, एंड यदि एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो। एंड आप लोग इस लिंक पे जब क्लिक करोगे, आप लोग ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा। आप लोग दिखाएगा कि योर डिवाइस इज नॉट, मतलब हो ना, वो सारा चीज़ें दिखाएगा, मतलब आपका डिवाइस अलाउ ही नहीं करेगा, ऐसा आएगा। पर आपको क्या करना है, 3 डॉट में क्लिक करके आप लोग यहाँ पे देखो डेस्कटॉप साइड है वो ऑन कर देना है। डेस्कटॉप साइड ऑन करके आपको रिफ्रेश कर देना, आप लोगों का हो जाएगा। एप्पल में नहीं होगा, एप्पल जो सफारी ब्राउज़र में थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग बैक मार के कुछ कर लेना, आप लोग आ जाएगा। एंड्रॉइड में आप लोग जो डेस्कटॉप वर्जन है वो डेस्कटॉप साइड है वो ऑन कर देना, तभी आप लोग ऐसा इंटरफेस आएगा, वरना आप लोग को दिखाएगा योर डिवाइस इज नॉट सपोर्टेड, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आप लोग ये सब याद रखना। उसके बाद जब आओगे यहाँ पे आप लोग देखो पेमेंट लिंक फॉर प्रेफरेंस फॉर्म, पेमेंट लिंक आप लोगों को पेमेंट कर देना। पहले आपको क्या करना है, पेमेंट कर दो। पेमेंट कर देने से हो जाएगा, मतलब सेम डे पे करने होगा। पेमेंट पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। क्या आएगा आप लोग देखो, यहाँ पे देखो, मैं दिखा देना चाहूँगा। अबे यार ये क्या हो रहा है, ओके अबे यार, हाँ हो गया। एनीवे पेमेंट पे जब आओगे वहाँ पे आप लोग काउंसलिंग फीस है ना, वो ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगा। आप लोग का आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से देना। मोबाइल नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म में जो दिया था वही देना पड़ेगा। ईमेल आईडी दे देना है। एप्लीकेशन आईडी क्या है, जो एप्लीकेशन नंबर है आप लोग का, जो स्कोर कार्ड वगैरह में रहेगा एप्लीकेशन नंबर, वो दे देना है। कॉलेज यदि आपने फर्स्ट राउंड में कुछ भी एडमिशन लिया था तो उस कॉलेज का नाम देना है। एकेडमिक सेशन देना है। कोर्स का नाम क्या देना है, बीएससी नर्सिंग देना है। एंड यहाँ पे पर्पज फॉर एग्जाम, यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि बीएससी नर्सिंग। देते ही आपको क्या आएगा, ये देखो
देखो 1000 रुपीज़ पे करने का ऑप्शन आ गया। क्या है, 1000 रुपीज़ पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको पे करना है। पर आपको जब कार्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको यूपीआई ऐप से यूपीआई एंड क्यूआर के मदद से आप लोग पेमेंट नहीं कर पाओगे। आप लोगों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड में आप लोगों को क्या चाहिए होगा, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड आएगा, वरना आप लोगों को क्या होगा, आपका पेमेंट फेल दिखाएगा। जितना भी ओटीपी दे दो, जो भी कर लो, आप लोगों का पेमेंट फेल दिखाएगा बार बार। तो आप लोग, यदि आपके पास एसबीआई का भी एटीएम कार्ड है फिर भी कर सकता है। ऐसा कोई बात नहीं कि स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड हो गया तो आपका डोमेस्टिक हो जाएगा, आपका पेमेंट होगा, नहीं होगा। बहुत सारे, मेरे पास खुद का एक एटीएम कार्ड है, वो उससे भी नहीं होता है। तो आप लोगों का पेमेंट फेल दिखाएगा बार बार। तो आपको क्या करना है, आपका घर का कुछ डोमेस्टिक एटीएम कार्ड है जो मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, या तो आपको कैफ़े में जाके आप लोग क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। पे करके ही आप लोग काउंसलिंग का सारा चीज़ें करोगे। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेमेंट फेल दिखाएगा बिकॉज आपका एटीएम कार्ड डोमेस्टिक नहीं होने से ये चीज़ें होता है। यदि आपका एटीएम कार्ड डोमेस्टिक एटीएम कार्ड होता है तो आपका पेमेंट में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आते पेमेंट कर दिया, उसके बाद डायरेक्टली फिर से आपको प्रेफरेंसेस फॉर्म में आना है। वहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, यहाँ पे आपका क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर, आपका जो पासवर्ड है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर लेना है। एंड कट ऑफ का वीडियो जाके देख लेना। मैंने रिसेंटली एक कट ऑफ का वीडियो बनाया है, आप लोगों को कट ऑफ का वीडियो देखो, देख के ही आप लोग काउंसलिंग का सारा चीज़ें करो, वरना आप लोगों को 1000 पानी में चला जाएगा। बस आपका रैंक यदि 2300 रैंक है ना, आप लोग काउंसलिंग करो, आपको सीट वैसे भी नहीं मिलने वाला है। सीट मैट्रिक देख लिया ना, कितना सीट्स अवेलेबल है। यदि आपका 2200, 2300, 1500, 1200 जनरल कैंडिडेट्स है ना, आपका रैंक है 800, तो आपको काउंसलिंग करके फायदा नहीं है। तो आप लोग कट ऑफ का वीडियो जाके पहले देख लो, देख के आके ये सारा चीज़ें करना। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन करके आपको बस दिखाने की पूरी कोशिश करूँ। लॉगिन करते हैं, ऐसा ही एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप लोगों को पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है। आप लोग देखो यहाँ पे, एंड कॉलेज का जो भी कॉलेज कोड है, आप लोग देखो प्रेफरेंसेस कोड दिया गया है। आप लोग जो कॉलेज चूज़ करोगे ना, आप लोग जब आप लोग पूरा कॉलेज वगैरह चूज़ करने के बाद एक रिसीप्ट निकलेगा, उसमें आप लोग को बस ये प्रेफरेंसेस कोड रहेगा, कॉलेज का नाम नहीं रहता है, प्रेफरेंसेस कोड रहेगा, है ना। तो आप लोग ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मतलब आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे। मैं एक चीज़ मतलब पॉज करना भूल ही गया, फिर भी मुझे हाइड करना पड़ेगा। एनीवे मैं थोड़ा हाइड कर दूंगा, डोंट वरी है ना। तो मतलब एक कैंडिडेट्स का यहाँ पे आ गया। किसका आया है, एसएमसी का ही स्टूडेंट है वो, नफीसा अफरोज़ है वो, है ना, वो मेरे पहचान के है, जो भी है। एनीवे कॉलेज में आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे देखो, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको बस चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है। मैं अभी आरसीएन चूज़ कर दिया। देते ही आप लोग देखो यहाँ पे प्रेफरेंसेस जो ऑप्शन है 301 पे ये आ गया और ऐड हो गया। आपको नेक्स्ट क्या करना है, इस प्रेफरेंसेस 2 पे क्लिक करना है। प्रेफरेंसेस 2 पे क्लिक करके फिर से आपको क्या करना है, ये देखो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ गया। आप लोग देखो ये ऑप्शन, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलेज, दूसरा कॉलेज अलॉट देना है, मतलब आपको जो भी चाहिए। मैं फिर से अभी दे देता हूँ कि कोकराझार दे दिया, है ना, कोकराझार दे दिया। ये देखो प्रेफरेंसेस टू 305 ऐड हो गया है कि नहीं। अभी प्रेफरेंस 3 आ गए, तो ये यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे फिर से कॉलेज ऐड कर रहा हूँ, लाइक जोरहाट दे दिया, है ना। ऐसे ही आप लोगों को जितना भी प्रेफरेंसेस देना है, एक देना है एक दे दीजिए, दो देना है दो दे दीजिए, जितना देना है वो दे दीजिएगा, है ना। यदि आपका प्रेफरेंसेस वाइज आपको सीट नहीं मिलता तो नहीं देंगे, सीट अलॉट ही नहीं होगा। ऐसा ही आप लोग नए वाले कैंडिडेट्स हो, पुराना वाला कैंडिडेट्स हो, सबको ऐसा देके आपको सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। यदि आप लोग सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक नहीं करोगे, उसके बाद लॉक आएगा एक ऑप्शन, उसमें यदि नहीं करोगे तो आपका दिक्कत हो सकता है। मैं यहाँ पे सेव प्रेफरेंसेस नहीं मार सकता क्योंकि वो अलॉट हो जाएगा सीट यदि उनका रैंक थोड़ा अच्छा है ना। तो ऐसा करके सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना, वरना आप लोगों का सीट अलॉट ही नहीं होगा। तो ये बहुत ही दिक्कत है। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख लिया होगा एंड अच्छे से ये सारा चीज़ें फील करो। एंड कुछ भी दिक्कत हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का लिंक वगैरह है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड इंस्टाग्राम का लिंक मेरा खुद का, एंड वीडियो की कॉमेंट सेक्शन अवेलेबल है, तो आप लोग कॉमेंट कर पाओगे। एंड पेड काउंसलिंग के लिए ऑलरेडी मैंने बताया था 99 रुपीज़ से वो पेड काउंसलिंग ग्रुप, है ना, वो तो ओपन रहता है, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो ऑफिशियल नंबर पर आप लोग डीएम वगैरह करके, है ना। एंड इतना ही। एंड यदि 2026 के लिए यदि आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरा ई बुक ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग जाके वो चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ऐसा डेमो वगैरह मिलेगा, आप लोगों को नोट्स मिलेगा, कलरफुल नोट्स, आप लोगों को इंपॉर्टेंट पीवाइस क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक, ऐसा आप लोग हैंड रिटन में बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। तो आप लोग जाइए वेबसाइट में जाके चेकआउट कीजिए एंड बाय कर सकते हो। 12,000 प्लस MCQs रहेगा इसमें, है ना। ये बहुत ही नया वर्जन है, बहुत ही अपडेटेड वे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, आप लोग जाइए चेकआउट कर सकते हो। एंड ये GNM और ANM के लिए भी हमने ई बुक लॉन्च कर दिया है, आप लोग जाके उसका भी चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। एंड कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाय बाय, सी यू सून।